हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। मेरा लाडला सा प्यारा सा बच्चा पार्टी। आज है ना, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पाठ करने वाले हैं। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, सबसे पहले मैं उनको बता दूं, मेरा नाम नेहा सैनी है और मैं आपकी साइंस एजुकेटर हूँ। और आज की क्लास में ना, आज हमारा धमाकेदार एक सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ फोर्स एंड प्रेशर। यस, आज हम सीखने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स हमारी लाइफ का, एक्चुअल में हमारी एवरीडे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो आप हमेशा यूज भी करते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम लोग यूज करते हैं चीजों को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो साइंस से कैसे रिलेट करती है। तो आज उसी पार्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, जिसका एक पार्ट मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आइए चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या मैं आपको कराने वाली हूँ। तो हमारे फोर्स से मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगी पुश एंड पुल, additive nature of force, subtractive nature of force, magnitude, states of motion and shape. यस, आज बहुत सारी चीजें आज मैं सिखाने वाली हूँ। फटाफट से रेडी हो जाइए गाइस, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड यस, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो वो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट इज फोर्स। तो आपकी लैंग्वेज में फोर्स क्या है भाई? आप लोगों ने मम्मा का चाटा तो बहुत बार खाया होगा। ये क्या है? फोर्स ही तो है। आपने अपनी दीदी या भैया के साथ में झगड़ा बहुत किया होगा, रिमोट मुझे दे, मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना है। भैया बोलते होंगे मुझे कार्टून देखना है। आपने रिमोट पे बहुत खींचातानी की होगी, है ना? करते हैं ना, हम लोग सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने नहीं किया हो। जो आप ये अप्लाई करते हो एक दूसरे से कोई भी चीज छीनने के लिए, एक दूसरे की तरफ खींचते हो, या फिर जो चीज आपको पसंद नहीं है आप उसको अपने से दूर करते हैं, वही तो आपका फोर्स है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं बताती हूँ। तो एनी इंटरेक्शन दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो और आप उस पर फोर्स अप्लाई करें और वो आपका मोशन में आ जाए, मूव करने लग जाए, ये क्या होता है? ये आपका फोर्स ही तो है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत देर से एक बॉल जो है वो ग्राउंड में एक जगह पर रखी हुई थी, दैट्स मीन ये रेस्ट पोजीशन में थी। फिर एक छोटे से बच्चे ने आके क्या किया? किक किया, तो ये बॉल बहुत दूर चली जाती है। इसका मतलब वो रेस्ट से किस में आ गई? मोशन में। और क्योंकि उसको हिट किया गया था, उसके ऊपर अप्लाई हुआ था फोर्स। आप कह सकते हैं फोर्स एक इंट्रैक्शन होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो मोशन में आ जाता है अगर वो रेस्ट में है। इट ऑल्सो मेक द ऑब्जेक्ट गो फास्टर। अगर कोई चीज बहुत धीरे धीरे चल रही है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा है जब कोई चीज चलती नहीं है तो हम लोग उसको धक्का लगाते हैं। कोई भी चीज अगर स्लो है तो उसको फास्ट करने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा फास्ट है तो स्लो करने में हेल्प करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि जो फोर्स है उसमें बहुत ताकत होती है। आपका जो फोर्स होता है उसमें आप शेप चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब आप कहेंगे शेप चेंज, कुछ समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लीजिए जिसको आप डिफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये फाइबर है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आप देखते हैं इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसे ही अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बोतल है तो आपने जरूर किया होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आपने एकदम शेप चेंज कर दिया होगा। तो कहने का मतलब फोर्स अप्लाई करके आप शेप चेंज कर सकते हैं, किसी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब डायरेक्शन को कुछ समझ में नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई है ना बहुत जोरों जोरों का भाग रहा था, यानी कि रनिंग कर रहा था। जब वो रनिंग कर रहा था पीछे से कोई आया और उसको धक्का लगाया। पहले वो ऐसे जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही किसी ने उसको ऐसे धक्का लगाया पीछे के साइड से, तो वो ऐसे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स मीन कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाती है अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई चीज मोशन में है, आप उसको रोकना चाहते हो तो वो रेस्ट में हो जाएगी। तो सिंपल सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब जो फोर्स होता है वो कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत ताकत होती है। अब आते हैं कि फोर्स जो है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स को आप अप्लाई कर सकते हो पुश एंड पुल की तरह। तो पुशिंग फोर्स, पुश का मतलब होता है धकेलना। धकेलना क्या मतलब होता है बच्चे? इसका मतलब होता है धकेलना, ठीक है। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इम्पार्ट मोशन टू द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। या तो आप किसी चीज को धकेलते हैं अपने से दूर, और या फिर अपनी तरफ खींचते हैं, पुलिंग करना। पुलिंग का मतलब क्या होता है? खींचना।
यानी कि हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, दैट्स कॉल्ड पुलिंग फोर्स। ये समझ में आया आपके कि फोर्स जो होता है आपका वो टू टाइप का, पुश एंड पुल। आप जब किसी चीज को धकेलते हैं तो आपका पुश होता है। आप लोगों ने गेट पे जरूर देखा होगा, जब आप किसी शॉप पर जाते हो तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ रहता है कि आपको पुल करना है या पुश करना है। वो इसीलिए होता है कि अगर आपको डोर को ओपन करना है तो या तो आप उसको पुश करिए या पुल कीजिए, सबका अपना अपना होता है। तो आई होप आपको पुश एंड पुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्स की डेफिनेशन भी आपको आ गई होगी। सिंपल, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में, ज्यादा टफ आपको नहीं करना है। तो डिड यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून प्रोड्यूस अ फोर्स कॉल्ड द टाइडल फोर्स। यस, ये जो टाइडल फोर्स होता है ना, ये हमारा लगता है मून की वजह से। अब मून एक फोर्स लगाता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि क्या चीज होती है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो यूनिवर्सल फोर्स होता है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, पूरे ब्रह्मांड में ये फोर्स लगता है, पूरे संसार में। और ये जो फोर्स होता है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं। अब आप कहोगे मैम नहीं आया समझ में, कुछ अलग तरीका बताओ। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे सन चाचू हैं, सन चाचू के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, प्लैनेट मूव करते रहते हैं। तो ये प्लैनेट हमेशा सन के चारों तरफ ही क्यों मूव करते हैं, कहीं चले क्यों नहीं जाते। तो सन है ना, प्लैनेट्स पे एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। सन है ना, इतना बड़ा है कि सारे प्लैनेट उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसके पास ही रहते हैं। अब आप कहोगे तो फिर सन की तरफ क्यों नहीं चले जाते। अगर हम सन के चक्कर लगा सकते हैं तो हम सन के अंदर जा भी सकते हैं। यस, यू आर राइट। बट माय प्यारा सा बच्चा, ये जो फोर्स होता है ये बहुत वीक फोर्स है, कमजोर है। ये सिर्फ आपको है ना अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ बिल्कुल नहीं लेकर आ सकता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। तो दिस फोर्स पुल आउट द वाटर इन द ओशियन क्लोजर टू द मून कॉजिंग अ हाई टाइड। आपने देखा होगा ना, रात को लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठ जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो पानी को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। बट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ का फोर्स होता है, ग्रेविटी दोबारा पानी को नीचे खींच लेती है। The water is pushed at the part of ocean further away from the moon causing low tide। अगर जैसे जैसे मून आपका दूर जाएगा ये फोर्स आपका उतना ही क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो कब आता है फोर्स, कब लगता है, आप बताइए आपने अपनी लाइफ में फोर्स कब कब लगाया है ना। दीदी आप खेले हो कभी, बहुत सारे गेम्स होते हैं ऐसे एक दूसरे को पुल करते हैं। खेला होगा आपने जरूर, ये गेम्स जरूर खेले होंगे जिसमें कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई होता है। आप टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो ना, डिस्प्लेसमेंट करवाते हो। मम्मा बोलती है बेटा ये चेयर एक बार वहां पे कर देना, ये सोफा बेड वहां पे कर देना, तो आप उनके ऊपर जो लगाते हो पुश या पुल, वही आपका क्या होता है, फोर्स होता है। और कहाँ कहाँ आपका ये होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स अलोंग दैम। आपको अगर फोर्स अप्लाई करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, उसके साथ इंट्रैक्शन में आना पड़ेगा, मतलब कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उससे। लाइक अगर एक मैन है वो एक कार को पुश कर रहा है, सो पुश करने के लिए उसको पहले टच करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं है कि कार यहाँ पे खड़ी हुई है, लाइक मेरे को कार बनानी आती नहीं है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो एक पर्सन है हमारे पास और वो दूर से ही कार को ऐसे कर रहा है। अब वो कोई जादूगर तो है नहीं, ना ही वो स्पाइडरमैन है, तो वो ऐसे ही दूर से करेगा तो थोड़ी ना कार को थोड़ा सा पुश कर सकता है और कार मोशन में आ जाएगी। नो, उसको टच करना पड़ेगा। यानी कि फोर्स आपका कब कॉन्टैक्ट में आता है, जब आप कार को क्या करते हो, पुश करते हो। मैन पुलिंग अ बुल, आपने देखा होगा ना, जब कोई मैन जो है वो बैल को लेकर जाता है, बुल को लेकर जाता है, सो अपनी तरफ पुल करता है उसको कंट्रोल करने के लिए, वरना जो बुल है वो आगे भाग जाएगा और ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, ये गिर जाएगा। तो वो अपनी तरफ पुल करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक फोर्स है। गर्ल्स पुलिंग ईच अदर, गर्ल्स हमारी बहनें, है ना, हम अपनी गर्ल्स के साथ झगड़ा, मतलब अपनी बहनों के साथ झगड़ा करते हैं, अपनी दीदी के साथ में झगड़ा करते हैं, सो हम पुल करते हैं एक दूसरे को, पुश करते हैं एक दूसरे को। यानी कि आप एवरीडे लाइफ में बहुत सारी जगह पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। फोर्स आपका पुश एंड पुल होता है, अलग अलग जगह पे काम करता है। और अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है सो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले टच करना होगा, देन उसके बाद, टच करना मतलब ऐसा नहीं है बस टच करके और आपको चल जाओ गाड़ी चल जाओ, ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा सा
अपना दम लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, ठीक है, बल, ये फोर्स है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ द ऑसम पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा आता है, बहुत फेमस है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जाता है, ये है हमारा एडिटिव नेचर ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं नहीं आया समझ में। देखो, एडिटिव का मतलब क्या होता है, एडिशन, जमा करना, यानी कि ऐड करना, यानी कि सम करना, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो, ऐड करना, सम करना, जमा करना। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ना हमारे क्यूट से प्यारे से दो बच्चे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं लाइक दिस। अब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। ए बच्चा फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का और बी बच्चा फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है, आपसे पूछा जाएगा फोर्स कितना लगा। तो टोटल फोर्स क्या आएगा, ए ने कितना फोर्स लगाया, बी ने कितना फोर्स लगाया। ए ने लगाया है 20 न्यूटन, बी ने कितना लगाया 10 न्यूटन। सो टोटल कितना हो गया, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है इस बॉक्स पे। ये है हमारा एडिटिव नेचर, मैंने दोनों को क्या किया है, प्लस किया है। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। कृपया करके इस बात को ध्यान से पढ़िएगा कि अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका एडिटिव नेचर ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? मैं आपको साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके ओलंपियाड बैच में भी आएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट कराती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। सब्ट्रैक्टिव, ये तो सुना सुना लग रहा है। अरे मेरा बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, घटा देना। So when two force act from opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between two forces. फॉर एग्जाम्पल आपने ये गेम तो जरूर खेला होगा ना, टग ऑफ वॉर। तो मान लीजिए एक टीम यहाँ है और एक टीम यहाँ है, दोनों क्या कर रही हैं, कोई यहाँ पे, ऐसे सब अपनी तरफ क्या कर रही हैं, इस रोप को पुल करने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। जब भी ऐसा होता है तो आपको फोर्स को माइनस करना होता है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, आपके पास एक बॉक्स है और हमारे पास दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है हमारा मिंटू। और लेकिन है ना, ये दोनों है ना कह रहे नहीं, मैं इस बॉक्स को अपने रूम में लेकर जाऊंगा। चिंटू बोल रहा है मैं लेकर जाऊंगा और मिंटू बोल रहा है नहीं यार मैं लेकर जाऊंगा, पता नहीं मम्मी मेरे लिए क्या स्पेशल लेके आई है तो मैं ही लेके जाऊंगा। सो ये चिंटू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मिंटू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दोनों अपोजिट है। चिंटू जो फोर्स लगा रहा है वो 25 न्यूटन है और मिंटू तो बिल्कुल छोटा सा है, वो तो सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब क्या करें? तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेट फोर्स क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, देखो एक इधर फोर्स लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर लगा रहा हो एक इधर लगा रहा हो, लेकिन है तो अपोजिट ही ना। तो ऐसी कंडीशन में आपका टोटल फोर्स जो होगा वो होगा माइनस। तो 25 माइनस 5 इज 20 न्यूटन टोटल नेट फोर्स। कितना सिंपल था, सिंपल डिम्पल। इसका मतलब कि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इज दैट क्लियर? आई होप आप इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में भी आ गई हो गया। क्लियर है? जल्दी से बताइए मुझे, है कि नहीं है? आई होप हो गया होगा आप लोगों को क्लियर कि कैसे हम लोगों को सब्ट्रैक्ट एंड एडिटिव वाला करना है। सो माय क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। अगर आप लोगों को फोर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, लाइक कितने टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चे। इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, लाइक अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करना, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलते हैं, जो एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, सिलेबस कंप्लीट, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड आपको मिलता है बैच कोर्स। आप चैलेंजर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑल सब्जेक्ट बैच है बच्चे, एंड आप देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। आप अनअकैडमी का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फुल फ्रीडम है। जैसे इंडिया में सबको फ्रीडम है ना, आपको भी फ्रीडम है, आप अनअकैडमी के प्लस के साथ किसी भी बैच में एंट्री ले सकते हैं कभी भी। अब आते हैं कि हम लोगों को अगर कोई बैच ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना है। बच्चा आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ये प्राइसिंग है और आपके लिए सबसे बेस्ट है 84 मंथ्स की, आप ले सकते हैं। कोड आपको यूज करना है नेहा मैम फॉर 10% डिस्काउंट। यस, हम आपको डिस्काउंट भी देते हैं
आप डिस्काउंट ले सकते हैं 10% का विद द कोड नेहा मैम। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। इसमें आपको सब कुछ पर्सनल मिलता है, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल बेनिफिट ऑफ एन अकेडमी प्लस। तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक में भी जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म का आप लेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। कोड आप यूज कर सकते हैं नेहा मैम, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे कि जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब होता है, आपको अगर फोर्स अप्लाई करना है तो आपको कॉन्टैक्ट में रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरी टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो ऐसे तो है नहीं मैं सिर्फ आंखों से देखूंगी और टेबल अपने आप चली जाएगी, नो। आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, आपको टच करना होगा। जैसे आप उसको टच करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो आपका मूव करने लग जाएगी। सो एक्ट व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अगर किसी चीज को टच करके आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इंक्लूडिंग ऑल मैकेनिकल फोर्सेस। जितने भी आपके मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं वो सारे आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। लाइक अगर आपको अपनी बॉल को एक हिट करना है किसी भी चीज से, बैट से आपको हिट करना है तो टच तो करना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई बॉलिंग कर रहा है और आप आंखों से ही उसको छक्का मार दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में आना होता है, आपको फोर्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट का मतलब समझ में आया। अगर मम्मा आपको टेबल को एक जगह से दूसरी जगह करने को बोलती हैं तो ऐसा तो है नहीं आप सुपरमैन की तरह खड़े होगे अपने आप हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो आप क्या करते हैं, टच करके करते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है आपका मस्कुलर फोर्स। भाई एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी चीज को होल्ड करना है, मम्मा ने आपको बोला कि बेटा ये बॉक्स एक बार लेकर जाना, मेरे वाले रूम में रख कर आओ, तो आप जब उस बॉक्स को होल्ड करोगे तो आपके मसल्स काम करेंगी, है ना। आप फोर्स किससे लगा रहे हो, मसल से लगा रहे हो। तो इसको बोलते हैं आपका मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे, आपका मस्कुलर फोर्स। द फोर्स दैट रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। वो फोर्स जो आपके मसल्स की वजह से लगता है, मस्कुलर फोर्स होता है। एक्सर्टेड बाय बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, जब मम्मा जो है हमारी वेजिटेबल की कटिंग करती हैं तो मम्मा के मसल्स काम करती हैं, वही तो फोर्स अप्लाई करती हैं। वरना आप ऐसे लेके बैठे रहो, जो आपका नाइफ है अपने आप थोड़ी ना कट कर देगा आपके वेजिटेबल्स को, फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। जैसे कोई जिम में जाता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको भी यहाँ पे जिम में जाकर और मसल्स को बहुत ज़्यादा पुशअप करना पड़ता है, तो इसमें भी आपके मस्कुलर फोर्स काम करती है। एनिमल्स जो होते हैं इतना वेट लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत प्यारी सी बात। सो डिड यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, ये हमारा फैक्ट ऑफ द डे है। एक मस्त सा फैक्ट बताती हूँ मैं आपको। सो माय प्यारा सा बच्चा, एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब आप लोग देखते हैं कि जब बहुत जोरों जोरों की आंधी आती है, तूफान आता है, तो आपको ना एयर का फोर्स महसूस होता है, फील कर सकते हो आप, तो वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक एयर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, आपको टच नहीं करेगी, वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर। ये क्या करती है कि अपोज करती है। जैसे आप भागते हो और बहुत, चलो भागने की छोड़ो, मान लीजिए आप बाइसिकल चला रहे हो और बहुत तेजी से तूफान आ रहा है, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो और तूफान इस डायरेक्शन से आ रहा है, एयर की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो वो हमेशा क्या करती है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोज करने की कोशिश करेगी। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड। जो हाई स्पीड में चलते हैं ना, वो बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अब बाइक या स्कूटी पर बैठिए और बहुत जोरों जोरों की जब आप स्पीड पे रहते हैं, जो कि आपको नहीं रहना है, प्लीज आप ये यूज करके ना देखें, आप आई मीन अप्लाई ना करें। सो ट्राई करके नहीं देखना है। सो जब भी कोई बहुत हाई स्पीड पे रहता है तो उसको फील होता है यार कि हवा में बहुत दम है, हवा भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो एयर भी फोर्स अप्लाई करती है। तो मेरा प्यारा सा बच्चा, हमने सीखा कि फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल होता है। फोर्स के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले है आपके पास क्या, सबसे पहले आपके पास मस्कुलर, दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कि हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, क्या मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट का। ये मैजिकल फोर्स है, यस, क्या है ये, मैजिकल।
कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आपको चीज़ों को टच करना पड़ता है, उनके कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। नॉन कॉन्टैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैजिकल फोर्स है, ये किसी भी इंट्रैक्शन के बिना लग जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बॉडीज, बिना किसी कॉन्टैक्ट के दूर से ही रिश्ता बना लेते हैं ये। तो ये बहुत चालू वाले फोर्स होते हैं, क्या करते हैं, दूर से ही रिश्ता बना लेते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारे पास सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जब चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, किसके बीच में, चार्ज के बीच में। लाइक आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, सो अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव है तो ये आपके लाइक चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये आपके अनलाइक चार्जेस है, तो ये अनलाइक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। जैसे ये दूर दूर भी है ना तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत दूर दूर से भी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। सेकेंड है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल मैंने बताया तो था। सो ग्रेविटेशनल का आपका है ना हर जगह होता है, पूरे यूनिवर्स में चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये बहुत वीक फोर्स होता है, बेचारा अच्छे से अट्रैक्ट करके अपने पास नहीं लेकर आता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। फिर आते हैं हमारे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है जो मैग्नेट में लगते हैं। लाइक आपके पास दो होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो अगर आप दो मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के पास लेकर आओगे और दोनों में सेम पोल पास पास होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, भाग जाएंगे दूर दूर। अगर आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास पास लेकर आ रहे हैं और उसमें जो हमारे पोल्स हैं वो अलग अलग है, जैसे यहाँ पे N और S है, तो वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। यानी कि जब मैग्नेट एक फोर्स लगाता है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। इज दैट क्लियर? क्या आपको एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी बात समझ में आई कि हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरा प्यारा सा बच्चा। एंड यस, आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई फीस नहीं देनी है। ये हमारी अनअकैडमी की स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं, इनको स्पेशल क्लास बोलते हैं और ये बिल्कुल फ्री होती है। यहाँ पर आप अपने इमोजीज भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं। सो ये हमारा अनअकैडमी पर होता है। जैसे हम लोगों को पोल्स करना बहुत पसंद है ना, वहाँ पे पोल्स भी होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, स्टार्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे फिल करना है, अपनी डिटेल वहाँ पे फिल करनी है। देन उसके बाद आप जो भी आप क्लास 6 to 12th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लास में आप पढ़ते हो वो सेलेक्ट करिए, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। एंड यस, नीचे क्लास की लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी क्लास को एनरोल कर लेना, नोटिफाई भी कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी क्लास होगी लाइव उससे 10 मिनट पहले आपको क्या मिल जाएगी, नोटिफिकेशन। एंड यस, क्लास का ना पासवर्ड भी है, जब आप क्लास में एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, अनलॉक कोड। तो अनलॉक कोड है हमारे पास नेहा मैम, बिल्कुल फ्री क्लास है, बस आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस को कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है, तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए मुझे। मेरा नाम है नेहा सैनी और मैं आपकी साइंस एजुकेटर हूँ, ठीक है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको फोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी भी चैप्टर से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं NS Live 10। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए, आपको मैं मिल जाऊंगी NS Live 10, और आपको जो भी डाउट है वो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। और 10% ऑफ के लिए डिस्काउंट आपको मिलता है, 10% विद द कोड नेहा मैम। सो जल्दी से नेहा मैम का कोड यूज करिए एंड फटाफट से फायदा उठा लो। किसका वेट कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी से आ जाइए अनअकैडमी के प्लस पर और सीखिए मुझसे बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स को डिटेल में एंड डीप एंड बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके डीप लेवल तक। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड यस, एनरोल करना मत भूलना मेरी क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को, और जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही ऑसम क्लासेस के लिए। एंड यस, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।